कुछ भी कर लो सुकून नहीं मिलता है ना। सही कह रहे हो यार। यानी कसम से हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम इस वक्त कितने लोगों से, कितनी कंपनी से, कितने मसलों को फेस कर रहे हैं, लेकिन बात जब एक औरत की हो तो कोई हल नहीं निकलता। यार ऐसे मुश्किल वक्त में हल निकालने वाले भी सिर्फ तुम ही हो ज़ावियार। ओके, मुझे ही हल तलाश करना होगा। देखो, यानी एक के लिए इंसान सबको अपने खिलाफ कर लेता है और बाद में जब मुड़ के देखता है तो वो भी आपके साथ नहीं होता बल्कि खिलाफ ही होता है। अच्छा छोड़ो, इन हालात में मैं इस किस्म की तमाम बातों पर पाबंदी लगा रहा हूं। तुम वैसे अपनी तरफ से परेशान हो, कोई फायदा नहीं है सबका। क्यों ना हम बैचलर्स पार्टी सेलिब्रेट करें, क्या कहते हो? यानी एक यही हल है हमारे पास इससे निकलने के लिए। यानी एक धुआंधार किस्म की पार्टी। अंदर आ सकता हूं? हाँ मेरे दोस्त। ओ वेलकम शामिर, कैसे हो? बस ठीक हूं यार। खैर तो है? सिबल, उसने घर छोड़ दिया। देखो फ्रेंड्स, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे घर से नहीं निकाला, सिबल घर छोड़कर चली गई। हम अपने मसाइल से निकलने के लिए कोई तीसरा इंसान तलाश कर रहे थे, है ना ज़ावियार? हौसला मत हारो मेरे दोस्त। किचन से होकर आता हूं मैं। हाँ यार, कुछ ले आओ। ये मर्दों की खसलत क्यों एक जैसी होती है? क्यों 3 दिन बाद ये अपनी असलियत क्यों दिखाने लग जाते हैं? क्यों ऐसा करते हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया उसे? आओ हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। हाँ अब यार, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं कह दी थी मैंने। और बताओ जरा, ये रिया है कौन? और लड़के के नाम से इसको सेव करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि रिया आर से शुरू होता है, तो शाहमीर ने इसलिए रिया का नाम हटा के रुस्तम के नाम से सेव कर दिया। हद हो गई। यानी क्या मैं अकेली नहीं रह सकती? क्यों नहीं रह सकती मैं अलग? और मैंने फैसला तो पहले ही कर लिया, लेकिन सुनने वाला कौन है? और सुनेगा भी कोई नहीं, मैं अभी से बता रही हूँ। अरे यार छोड़ो, सब मर्द एक जैसे होते हैं, एक ही काम आता है, नाक नीचे नहीं करनी। औरतें भी ना आइसक्रीम की तरह होती हैं, यकीन करो। तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव रखेंगी, तुम समझोगे माफ कर दिया, एकदम तुम्हारे करीब आएंगी। वाह, तुम्हें लगेगा एकदम कितना खूबसूरत हो गया है सब कुछ, जैसे टीवी में सीन चेंज होता है। हीरोइन जो है वो नखरे दिखाने लगती है और आप हैरान खड़े रहते हैं। हाँ ऐसा ही है। यानी हमारी लाइफ एकदम बेकार है, हमारी है ही नहीं शायद। औरतें मिनट मिनट में बात बदल देती हैं और फिर हम सोचते रह जाते हैं पागलों की तरह। सही कहा। मुझसे कह के जाओ सैलून में जाके सो जाओ, तो मैं भी सीधा सैलून में जाके सो जाऊंगा। क्यों बात को घुमा रहे हो कि मेरे सर में दर्द है? हैं? नहीं, आंखें चल रही हैं, है ना? कान में खारिश हो रही है? ये सब ना करो और समझ में आने वाली जबान में बात करो यार। हाँ यार, बिल्कुल यही साफ तरीके से बोले कि भाई साहब तुम मेरा स्टाइल नहीं हो, इंतहाई बेवकूफ हो तुम, और मैं किसी और को चाहती हूँ। और फिर कहती है तुम्हारी खुशी के लिए सेपरेट हो जाते हैं। ये क्या है यार? यार दोस्तों सुनो, एक बात तो कहूंगी। हम इतना मीठा खा रहे हैं, गर्ल नाइट का कहा था, लेकिन ये तो चॉकलेट नाइट हो गई है। हाँ, कहीं शुगर हाई होने की वजह से हम लोग बेहोश ना हो जाएं। अरे हम नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? हाँ, कौन खाएगा? हाँ, उन लोगों के ऊपर आज तक जितने पैसे खर्च किए हैं, अगर बचाए होते ना तो हम अपनी फैक्ट्री लगा सकते थे चॉकलेट की, वहीं पे खा खा के मर जाते चॉकलेट। हाँ सही कहा, बिल्कुल। तो फिर आज रात गर्ल नाइट मना रहे हैं हम। हर चीज हमारी मर्जी की होगी। कैसे होगा ये सब कुछ? देखो भी। दोस्तों कुछ ज्यादा ही दिमाग पर नहीं लगा ली तुम लोगों ने? मर्द सही होते हैं भाई, हमेशा हक पे होते हैं। ये करो वो करो, ये दौर खत्म हो गया है भाई। सामने खड़े होके दोनों हाथों में इस तरह ड्रेस पकड़ के अब कौन सा पहनना है ये मुझसे नहीं होता है। मर्द होते हुए भी मेरे पास तुम्हारे लिए 2 जवाब हैं। एक ये कि कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा ये कि दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं।
यानी तीसरा हो ही नहीं सकता, उसका सोचना ही नहीं चाहिए दोस्तों। देखो एक और चीज भी है, वो है ना अक्सर बच्चों की तरह एक्टिंग करना। ये लो। ये क्या, मेरे लिए जूस क्यों लेकर आई तुम? तुम माँ बनने वाली हो यार, माँ। ये क्या है? मैं तो नहीं पीने वाली इसे, मैं यही खा लेती हूँ। लाओ मैं ही पी लूं इसे। आओ हम दोनों पीते हैं। वैसे भी बच्चों की एक्टिंग करने वालों से चिढ़ है मुझे, चिढ़। ऐसे सामने खड़े होके मेरी जान हो तुम, बहुत स्वीट हो, स्वीट हार्ट, मेरी बेबी, हनी हनी हनी। ये सब क्या है यार? 30 साल का आदमी हूँ यार मैं, इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो मुझसे यार? आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात नहीं सुननी, समझ गए? ठीक है, हाँ ठीक है, माजी में कुछ गलतियां हो गई हैं मुझसे भी। हाँ थोड़ा सा वैसा माजी है मेरा, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन मेरे सामने हर दफा ये किताब तो नहीं खोलो ना यार, प्लीज समझो। आखिर मैं कितनी दफा इस बात पे माफी मांगूंगा तुमसे, कितनी दफा? ओ शामिर यार, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई क्या? औरत माफ तो कर देती है लेकिन कभी भी भूलती नहीं है। वो ब्लैक डायरी निकालकर फौरन हिसाब पूछने लग जाती है। देखो ये बंदा बिल्कुल ठीक बात कर रहा है अयास, लेकिन इसका हल क्या है? इसका हल अगर निकला भी तो इस हाल में नामुमकिन है। गुड। देखो ये बंदा भी ठीक बात कर रहा है शामिर। चलो चलो। पिज्जा एक और दो ना। थोड़ा रुको तो सही, अगर ऐसे ही पीते रहे हम लोग तो थोड़ी देर में हम उड़ने लगेंगे। लेकिन उसे अब मुझसे मोहब्बत नहीं। कैसे कैसे मोहब्बत नहीं रही यार? हाय, कैसे एकदम जहन में आ गया है। मैं क्या करूं यार, हकीकत में वो सीन बहुत सॉफ्ट, बहुत रोमांटिक था। एक बात बताऊं, वैसे तुम दोनों के आगे फरहाद और शीरी फेसबुक पर किसी को नजर नहीं आते। वाकई में सीरियस कह रही हूँ मैं। अयाज तुमसे इश्क करता है, सच्चा इश्क। नहीं, उसे परवाह भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करना चाहता वो। मेरी बात सुनो, ये डायलॉग मैं रोज शामिर को कहती हूँ। अच्छा लिसन, अगर ये पता करना है कि महबूब आपका अपना है या नहीं तो उसके लिए हमें एक छोटा सा प्लान खेलना है। फिजा तुम भी सुनो और गौर से सुनो। अयाज तुम्हारा आशिक है या नहीं है अभी पता चल जाएगा। एक लड़की अरेंज करो। अगर अयाज उस लड़की से नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है, और अगर वो उस लड़की को भेज देगा तो इसका कोई और मतलब नहीं सिवाय इसके कि वो जीनिया को चाहता है। हाँ हाँ सुन रही हूँ। अब करना कुछ नहीं है, एक लड़की अरेंज करनी है जो अयाज के पास जाएगी, उससे बात करेगी, ठीक है ना? और उसे पटाएगी। इसे कंफर्म करना होगा। नहीं यार, नहीं, मैं शाइमा से मोहब्बत करता हूँ। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उसके बगैर क्या करूँगा? देखो ना, ये क्या ऐसे उठ के चले जाना? शाइमा कहाँ जा रही हो तुम? बताओ तो सही जरा शाइमा, कहाँ जा रही हो? देखो सुबह पछताओगे तुम। मैं भी सिबिल को बहुत चाहता हूँ यार, बहुत चाहता हूँ मैं भी उसको। वो मेरे पैदा होने वाले शहजादे की वालिदा सुल्तान है। अपनी जान को कॉल करूंगा, मैं कॉल करूंगा। ओ इधर दो मुझे। बेटा, वादा करते वक्त मैंने ग्लासेस में आइस क्यूब्स डाले थे, वो तो मेल्ट नहीं हुए, लेकिन तुम्हारे वादे मेल्ट हो गए भाई। अभी तुम्हें समझाया कि ऐसा नहीं होने देंगे। हाँ
अभी कहा था कि पहले हमारी खुशियां होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मैं फिर से वैसा ही हो गया हूँ, लेकिन अगर मैं दोबारा बदलने लगूं तो मुझे रोक देना, ठीक है? हाँ। तुम भी आज के बाद कुचले नहीं जाओगे, खुद को ताकतवर बनाओगे। समझ आ गई ना तुम्हें? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भाई कौन सी औरत ऐसे ताकतवर मर्द को पसंद करती है ये भी बता दो भाई। शामिर सुनो, तुम्हें किसी बात की समझ नहीं आती और तुम्हें कुछ नहीं मालूम। आई एम सॉरी। अभी नाजुक मर्दों को पसंद करने वाली औरतों के बारे में सोचो, ठीक है ना? सोच अब लिया। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ओके कर दिया, अब इसमें 20 ऐड वो करो भी कर दिया। और 1 से डिवाइड कर दो। हाँ ये भी कर दिया। ये वो है जो नाजुक औरतों को पसंद करते हैं, समझ आई ना तुम्हें? यानी माचो मर्दों को पसंद करने वाली औरतें, ये वो वाली औरतें हैं। क्या वाकई में ही? हाँ माचो बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा? और क्या? ठीक है फिर मैं बन रहा हूँ माचो मैन। सिविल अब असल मर्द देखेगी, मैं असल में यही हूँ। इस तरह तुम टेबल के पास जाओगी और थोड़ा स्टाइल, थोड़े नखरे, लेकिन जाहिर नहीं होने देना। ओके बाकी काम तुम पे डिपेंड करता है, वैसे भी हम तुम्हें दूर से देखते रहेंगे। यार डेफने हम जानते हैं कि ये थोड़ा उल्टा काम है, लेकिन ओके गर्ल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूंगी, उसमें क्या है यार। ओके सुपर, आज से ही शुरू कर रहे हैं। वैसे ये प्यार मोहब्बत के टेस्ट में कुर्बानी किसकी होने वाली है? देखो अरे अरे छोड़ो इसे, हम तुम्हें दूर से देखते रहेंगे, याद रखना तुम, ठीक है? और हाँ, काम पे ध्यान दो। ये तो बहुत अफसोस की बात है यार। क्या सिविल की बातों में आकर हम सही कर रहे हैं? मैं अपने ही हाथों से अपने बॉयफ्रेंड के लिए गर्लफ्रेंड ढूंढ रही हूँ, अगर वो हाथ से चला गया तो? जवाब के लिए जरूरत पड़ी तो अयाज के लिए कुछ भी करेंगे हम। तुम्हारी शक्ल से बहुत तंग आ गई हूँ, आज ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्यों इतनी देर से गेट खोला तुमने? मैं समझी नहीं। क्यों तुमने इतनी देर से दरवाजा खोला? शामिर ठीक तो हो? नहीं हूँ ठीक, बहुत थक गया हूँ आज। मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, मेरे लिए नमक वाला पानी गर्म करो। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। क्या? और मेरे शोल्डर्स भी दर्द कर रहे हैं, समझी? शोल्डर्स का मसाज करोगी तुम, और इस तरह अपने नरम हाथों से नहीं। देखो मेरे हाथ बहुत सख्त हैं सिबिल मैडम, बहुत सख्त। शामिर तुम मुझे अपना गुलाम ही बना सकते, समझे? बनाऊंगा मैं तुम्हें जो कुछ कहूंगा वो तुम करोगी, आई समझ? ठीक है सिबिल, तुम मेरी बीवी नहीं हो क्या? बताओ। मैं अब चेंज हो गया हूँ सिबिल, अब तुम्हारे सामने पुराना वाला शामिर नहीं है। पुराने वाले शामिर को तुमने मार दिया है, मैं अब एक माचो टाइप का बंदा बन गया हूँ। कल तुम अपनी आंखों से ये सब देख चुकी हो। उसके अलावा महबूब एक सुपर नाम है, आई समझ? महबूब एक अच्छा नाम है। शामिर हाँ बोलो। फौरन निकल जाओ यहाँ से, निकलो, चलो। डार्लिंग वो असल में मैं कल शाम को हम दोस्तों के साथ बैठे थे ना, तो वहाँ पर अयाज और जावियार भी साथ थे, तो उन्होंने कहा कि तुम ना एक सिबिल को एक छोटा सा सरप्राइज दोगे, इससे सारी नाराजगी खत्म हो जाएगी। शामिर निकलो यहाँ से फौरन, ठीक है? मेरा दिमाग खराब नहीं करो, निकलो। अरे जाओ यहाँ से फटाफट, करनी है तुमसे, और वापस मत आना, ठीक है? मेरी बात तो यार, बंदा मजाक भी नहीं कर सकता है यार। हद हो गई है यार। हाय हेलो। अयाज डांसर है ना आप? जी हाँ, लेकिन क्या हम पहले मिल चुके हैं? नहीं, वो मैं आर्किटेक्ट स्टूडेंट हूँ।
पिछले दिनों आपसे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में सामना हुआ था और पहली नज़र में इश्क भी। उसके बाद मैंने आपके प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा और उनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने, और आपको देखा और आपसे मिलना चाहा। मेरा नाम डेफने है। नाइस टू मीट यू। मी टू। क्या मैं बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। उफ, इस लड़की ने तो तूफान की तरह काम दिखा दिया। मैं तो इतने वक्त में गैरों से चाय भी नहीं मांग सकती। यार तुमने उसे मोबाइल ऑन रखने का नहीं कहा था क्या? कहा था। हाँ, तो क्या बातें कर रहे हैं ये लोग? कैसे पता चलेगा? हमें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो आई एम सॉरी, लेकिन अभी अगर मुझसे कोई पूछे कि मैं क्या करती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि मैं मॉडलिंग करती हूँ। लेकिन बिल्कुल हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यानी वो खुशकिस्मत औरत कौन है, मैं बस ये जानना चाहती हूँ। कहीं उसने देख तो नहीं लिया हमें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जरा मुझे अपना हाथ दीजिए। मैं समझी नहीं। अपने हाथ। ये क्या है? बेशरम। इस वक्त बिल्कुल बेशरम लग रहा है। ये हाथ हमारी तकदीर होते हैं, हाथ हमारा किरदार होते हैं। ये हाथ देखकर मुस्तकबिल का अंदाजा लगा सकती हैं, खुद को देख सकती हैं, खौफ और खुशी को आसानी से देख सकती हैं। आप खामोश भी रहें तो आपके हाथ बात करते हैं। किसे चाहती हैं आप, किससे मोहब्बत करती हैं, या फिर देखते ही किससे मुतासिर हुई हैं, ये भी बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे हाथ क्या कह रहे हैं? हाथ की लकीरें तो बहुत कुछ कहती हैं, मगर ये बताने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। यहां से कहीं और चलकर देखते हैं, तभी आपकी तकदीर का अंदाजा लगा सकता हूं। ओके। ओके, मैं जरा बिल पे कर दूं पहले। आई एम सॉरी, जरूरी कॉल है। डेफने, हाँ, तुम्हें मोबाइल ऑन रखने का नहीं कहा था क्या? हाँ, तुम्हारी बातें सुनने के लिए यहाँ अभी पकड़े जाते। अच्छा, और हाँ, एक मिनट, तुम्हारे हाथ क्यों पकड़े हुए थे उसने, बताओ मुझे। लाइन मार रहा है ना तुम पर? हो गई तसल्ली तुम्हें अब? मतलब? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस मेरे हाथों की लकीरें देख रहा था। तौबा है, लड़की इतनी बेवकूफ हो क्या तुम? हाथ का नजूमी है क्या वो? तुम ये बताओ कि तुमने उसे अपना हाथ क्यों पकड़ाया? हाँ, क्या बात हुई, जल्दी से बताओ मुझे। उसने कहा है कहीं और चल के बात कर सकते हैं क्या? क्या? ओह, महबूब जान के पापा आए हैं। कैसे आए? वो इसलिए मैं आया हूँ डार्लिंग, हो सकता है फ्रूट खाने को तुम्हारा दिल चाह रहा हो, शायद इस वजह से आया हूँ जान। देखो यहाँ सब चीजें हैं, मालूम है तुम्हें जान, सब चीजें। बनाना है, कोकोनट है, एप्पल है, अनानास है, मौसम में बाहर में होने वाले सारे फ्रूट तुम्हारे लिए लाया हूँ जान। इससे हमारे बच्चे की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। डार्लिंग जरा एक मिनट रुकना। ये मेरी जान के लिए। मैंने सोचा कि हमारी शादी की सालगिरह को 3 महीने रह गए, तो क्यों ना हम आज ही सेलिब्रेट कर लें। देखो ना मैं तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाया हूँ, इधर देखो, देखो ना। हाँ, ये लो। एक मिनट। और हाँ, ये देखो, देखो। टक 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 टक। हाँ, छोटे छोटे नन्हे नन्हे छोटे छोटे। नो 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 डार्लिंग, कितने छोटे से नन्हे से हमारे बेबी के पांव ठंडे हो जाएंगे ना सर्दियों में। ये लो।
अच्छा, वैसे क्या अंदर जा सकता हूँ अभी मैं? हाँ, जाओ अंदर। थैंक यू। अब मैं अंदर जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या हुआ? ये इस वक्त कौन कर सकता है ये सब? तुम्हें वैसे तकलीफ क्या है मेरी गाड़ी से? हाँ, यानी मेरी गाड़ी के टायर से हवा निकाल दी। उफ, बेवकूफ हो यार। लड़की, लगता है तुम नफसियाती हो, पक्की नफसियाती हो। क्यों तुमने उस बेचारे की कार की हवा निकाल दी? मुझे क्या भाई, जाए बैठे जहाँ इनका दिल चाहे। क्या पता कहाँ जाकर बैठेंगे अब ये दोनों। इनका पीछा नहीं कर सकेंगे अब हम इसके बाद। हमारी जासूस हमें खबर कर देती। हाँ जरूर खबर देगी वो हमें। चलो खैर, मैं कॉल करता हूँ किसी को, वो आकर इसे देख लेंगे। तुम चाहो तो हम टैक्सी में चलते हैं। ओके। इसे तो देखो, अजनबी आदमी के साथ कैसे चिपक कर जा रही है। यार थोड़ा रिलैक्स भी करो, वो एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग एक्टिंग? हाँ ये एक्टिंग है क्या, बताओ। देखो जरा, देखो इन्हें। फिजा ये जा रहे हैं, जल्दी पीछा करो इनका। देखो निकल जाएंगे। हाँ? जावियार साहब, ऑनर एतमन के असिस्टेंट की कॉल थी। आज की मीटिंग में ज़ेनिया अजार भी शिरकत करेंगी, ये कहा है। जीनिया भी? जी हाँ। उफ खुदा, आखिर ये लोग हमसे चाहते क्या हैं? मालूम नहीं, इस बारे में कोई मालूमात तो नहीं दी, सिर्फ एमएस गैप तक पहुंचने का कहा है। अच्छा, इन आखिरी मिनट के चेंजेस के अलावा और भी कुछ चाहते हैं क्या ये लोग? नहीं। ठीक है जानान, थैंक्स। डेफने ने खबर दे दी थी ना फिजा, देखो ना दे दी, सब कुछ बता दिया। डेफने का तो मूड ही जैसे अच्छा हो गया हो। अगर हम इनके पीछे नहीं आते तो न जाने कहाँ चले जाते ये टेस्ट वाली बात भी क्या बात है, देखो ना इन्हें जरा। यार क्या हो सकता है? हाँ, अगर हो सकता है तो अयाज जीनिया के लिए पागल हो सकता है, या फिर हो सकता है कि इस टेस्ट में फेल भी हो जाएगा, पता नहीं। बहुत हो गया अब। आप सबसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट करते हैं हम। प्लीज सब लोग बाहर आ जाएं। प्लीज रिलैक्स होकर बाहर निकलने की कोशिश करें। ओह बहुत अच्छा हुआ। आई एम इम्प्रेस्ड। इस आउट ऑफ फैशन को और ओल्ड मॉडल को हम मिटा देंगे प्रिंसेस, आप फिक्र ना करें। वैसे भी इसकी सारी डिजाइनिंग यहाँ वहाँ की होती हैं और वो अपना हर डिजाइन मुख्तलिफ कैटलॉग से कॉपी करती है। वो खुद कुछ भी क्रिएट नहीं करती, अब यकीन करें मेरा। सॉरी प्रिंसेस। छोटी मैडम किसी सीरियस परेशानी में है, कह रही थी कि मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे ये तो कमाल हो गया, यानी इसका टाइम अब खत्म हो गया और उसे मालूम ही नहीं। वो साइनिंग अथॉरिटी वाली बात मोनिका से की थी, एक फैसला किया है। लेकिन अगर हम जीत गए तो यहाँ के दरवाजे जीनिया के लिए बंद हो जाएंगे। हाँ प्रिंसेस, अगर आप अयाज को पीछे हटा दें तो जीनिया बच्चों के पैम्पर भी डिजाइन नहीं कर सकेगी। यानी अयाज उस गाड़ी का पेट्रोल है और गाड़ी पेट्रोल के बिना चल नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन देखो
क्या कहा था सिबिल ने? अयाज फौरन तुम्हारी तरफ भागेगा। उन दोनों के मुताबिक कोई प्लान बना लेना। मेरे ख्याल से वो वहीं बदल जाएगा। बस एक बार वो उस रुस्तम को देख ले, फिर देखना कि क्या होता है। रुको। हाँ, अयाज करीब आ रहा है, थोड़ी देर में वहाँ से गुजरेगा। ठीक है, मैं अपना मोबाइल ऑन रखूंगा। ओके। हेलो, आप वही है ना, टर्किश नाइट वाले? हेलो। अब क्या बोलूं मैं, हैरानी हो रही है मुझे। आपने मुझे देखते ही कैसे पहचान लिया मिस्टर? यानी आप किसी को भी यूं ही पहचान लेते हैं क्या? हर किसी को नहीं, कुछ खास लोगों को जो बहुत खास होते हैं। मिसाल के तौर पे एक चेहरा और याद है मुझे जो तुम्हारे साथ होता था। उसकी नजरें हर वक्त सिर्फ तुम पे होती थी और तुम दोनों की तस्वीर का नाम दो दिल दिया था मैंने। कहाँ है वो हसीना? अब वो मेरे साथ नहीं है। अब हम नहीं मिलते। क्या वाकई फूल कभी खुशबू से अलग नहीं हुआ करते? तो क्या तुमने साथ रहने की कोशिश नहीं की? मालूम नहीं, अब बस थोड़ी कोशिश कर रहा हूं। इसमें फूल और खुशबू वाली बात ही क्या है? यानी जिंदगी बहुत छोटी है, किसी एक से दिल नहीं लगा सकता। ऐसा करने वाला तो कोई बेवकूफ ही होगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। हेलो हेलो हेलो। तुम्हें यहाँ तक आने की जहमत हुई, लेकिन जीनिया असल में मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ, मुझे भी। हाँ ओके, तो प्लीज पहले तुम बताओ। यार, मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी कि मैं एक मसले में फंस गई हूँ। अयाज का कोई मसला है? नहीं, मेरा कोई और मसला नहीं हो सकता है क्या? पहले तुम बोलो। आज शाम ऑनर साहब के साथ स्टेडियम प्रोजेक्ट की एक मीटिंग है, कुछ डिटेल्स डिस्कस करने के लिए, और वो ये चाहते हैं कि तुम इस मीटिंग में हमारे साथ हो। वो क्यों? यार मुझे बिल्कुल नहीं मालूम क्यों और किस लिए मिलना चाहते हैं, ये मुझे नहीं बताया। बस तुम्हें आने का कहा है, लेकिन अगर तुम नहीं आ सकती तो कोई मसला नहीं। अच्छा चलो ठीक है, शायद इसमें तुम्हारा कोई फायदा हो जाए, मैं आ जाऊंगी। क्या अयाज होगा वहाँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अयाज तो होगा वहां पर, लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, तुम अयाज के सबसे अच्छे दोस्त हो, अब तुम ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अयाज तक हर कीमत पर पहुंचना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम जीनिया और अयाज हैं। हम अलग नहीं होना चाहते और ना हम हैं। हेल्प मी। हाँ, अलग होना भी नहीं चाहते और तुम लोग हो भी नहीं, ये सच है। अभी तो फिलहाल मीटिंग में काफी टाइम है। चलो आओ मेरे साथ। कहाँ? मामा, मैं नहीं आ रही जब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते कि कहाँ ले जा रहे हो। यार अलग होना भी नहीं चाहते और तुम लोग हो भी नहीं सकते, यही कहा ना अभी? कहा है। ओके, फिर कोई सवाल ना करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। चलो जल्दी चलो। अब हेलो, कैसी हैं? मैं अयाज बोल रहा हूँ, बेनाम पपी का मालिक हूँ, जिसकी रजिस्ट्रेशन आपने की थी। मेरा दोस्त घर पर है, उसने मुझे फोन करके बताया कि पपी की तबीयत ठीक नहीं है। बस इसी वजह से मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। ये क्या है? ये कौन सा रास्ता है जावियर? अयाज मुझे देखते ही फौरन वापस चला जाएगा। यानी
तुम्हें तो पता है, अगर ना जाए तो अच्छा है, बैठकर बात करेंगे, मसला हल हो जाएगा हमारा। यार जावियर, मैं पहले ही बहुत परेशान हो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा आज शाम की मीटिंग में मैं क्या करूँ। अरे जीनिया, जरा खामोश हो जाओ और परेशान नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम परेशानी में पागल हो जाती हो, लेकिन प्लीज अभी चुप रहो। ओके, चुप हो गई। वैसे भी मुझे ज्यादा बोलने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा बोलकर हासिल क्या होता है? यार बात सुनो, बस थोड़ा परेशान हो जाती हूँ और कोई बात नहीं। बिल्कुल चुप। देखो, जब अयाज आ जाएगा तो मेरे करीब ही बैठना। ये मैं तुम्हारे और अयाज के लिए ही कर रहा हूँ। मेरी बात समझ गई ना? अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है जावियर। जो कुछ भी तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी, बिल्कुल वैसे ही। लड़की, सॉरी कहना बहुत मामूली बात है, कह दो। बिला वजह जावियर से क्यों जिद कर रही हो तुम? तुम अब ये देखना कि कौन किसे सॉरी कहेगा। क्या मतलब? यानी जानबूझकर मैंने वो घर छोड़ा है, अब वो खुद यहाँ आकर मुझसे कहेगा कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। फिर देखना कि जिस घर को छोड़ा था वो कैसे मेरा होता है। अब समझे तुम या नहीं? बस अब मुझे ये देखना है कि कैसे करना है। लड़की, तुम्हारे पास ये जो कॉन्फिडेंस है ना, शायद ही किसी और के पास हो। मेरी बात जरा गौर से सुनो, ये खेल जरा एहतियात से खेलना। अगर हार गई ना तो खाली हाथ रह जाओगी। जावियर, क्या हुआ यार? ठीक तो है ना ये? मालूम नहीं, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। यार तुम ये क्या कर रहे हो? जीनिया, अपना हाथ दो प्लीज। ठीक हो गया। जीनिया डार्लिंग, तुम्हें कुछ जरूरी बात करनी थी ना? चलो अब शुरू हो जाओ। देखो, तुम दोनों का जो भी मसला है उसे हल कर लो, क्योंकि मैं तंग आ गया हूँ। यार रुको जावियर, ये सब क्या हो रहा है? इसकी चाबी मेरे पास है। 3 घंटे बाद हमारी एक जरूरी मीटिंग है, वहाँ आ जाना, खुल जाएगी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यार जावियर रुको यार। बाय बाय। कहाँ जा रहे हो? यार ये सब क्या हो रहा है? अयाज, ये मेरा आइडिया नहीं था, यकीन करो मेरा। यानी मुझे तो पता भी नहीं था। तुम तो मुझे जानते हो, मेरे दिमाग में ऐसे आइडियाज नहीं आते हैं। मैं सही कह रही हूँ, इम्पॉसिबल है ना? जीनिया सुनो। अगर यकीन नहीं है तो जावियर से पूछ लो। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, प्लीज यकीन करो मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही। जीनिया यार, ओ ये कितना क्यूट हो गया है। जीनिया, तुम्हें तो नहीं कहा क्या जीनिया? देखो ये कितना क्यूट है ना अयाज। जीनिया, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, कब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे? ठीक कहा, हम क्यों खड़े हैं, बैठ जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे इससे जान छुड़वानी चाहिए। हाँ सही कह रहे हो तुम, मेरे ख्याल से जान छुड़ा लेनी चाहिए। ओके स्वीटहार्ट, रिलैक्स हो जाओ। मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, और तुम जब भी मुझसे रिलैक्स होने का कहते हो, मुझसे रिलैक्स नहीं रहा जाता। वैसे मैंने तुमसे नहीं कहा था, लेकिन अगर तुम चाहो तो रिलैक्स हो सकती हो। मैं पहले ही समझ गई थी कि मुझे नहीं कहा है तुमने। और वैसे भी तुम मुझे जान या बेबी क्यों कहोगे भला? सही कहा ना? लेकिन अगर कह भी दिया है तो घबराओ नहीं, होता रहता है ऐसा, कोई बात नहीं। ठीक है यार, आहिस्ता बोलो, ये डर जाता है। इसका नाम क्या रखा है? वैसे अभी तक नहीं रखा, यानी मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि नाम क्या रखूं इसका। अयाज, कहो, सुन रहा हूं। दरवाजा। मैं देखता हूं। अयाज, कैसी तबीयत है इसकी? ठीक है ना? जी अब तो बिल्कुल ठीक है। ओह मेरी जान। सॉरी, मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गई?
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी फ्रेंड मेरे घर पर ही थी। दूसरे फ्रेंड ने बताया कि ये बीमार है, तो बस मैंने आपको फोन कर दिया। और हाँ, मेरे जिस फ्रेंड ने मुझे फोन किया था वो मेरा पार्टनर भी है और उसका नाम जावियार है। वैसे भी उसने हम सब के साथ मजाक किया है। मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, गर्लफ्रेंड है। देखने में तो बिल्कुल ठीक है और कहीं से बीमार भी नहीं लग रहा, तो फिक्र नहीं करें। आपका बहुत शुक्रिया और जहमत के लिए भी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं कल आपसे मिलने के लिए आऊंगा। शुक्रिया आपका। बस ठीक है, हथकड़ी से तो जान छुड़ा लूं पहले मैं। हाँ लेकिन जल्दी करो, फौरन जान छुड़ाओ इससे मेरी। मेरी जान, तुम यहां आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, ठीक है? चलो जाओ, चलो। ये किसका घर है फिजा? हाँ बताओ मुझे। मैंने ये घर रेंट पे लिया है। अब मैं यहीं रहूंगी जब तक शाइमा उस घर में है। मैं वहां नहीं आऊंगी और मैं उससे कभी भी सॉरी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। सॉरी भाई, आपको बुरा तो नहीं लगा? फिजा आखिर ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हाँ, तुमने घर छोड़ दिया और यहाँ आकर रहने लग गई हो। आखिर ये सब क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है भाई। आपकी मेहरबानी से ये भी सीख लिया। अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने किससे इजाजत ली सबकी? क्या आपने इजाजत ली थी शाइमा को घर लाने के लिए? हाँ बताइए मुझे। यार थोड़ा जल्दी कर सकती हो तुम? मेरे हाथ में सुई है, कहीं तुम्हें लग ना जाए। जी मोनिका मैम। जीनिया, तुम्हें अभी 5 मिनट के लिए यहाँ फौरन आना होगा। फिर तुम चाहो तो 15 दिन के लिए छुट्टी पर चली जाना, लेकिन अभी जल्दी आओ। ठीक है मोनिका मैम, मैं बस फौरन आती हूँ। बस पहुँच गई मैं। हाँ बोलो। पार्टनर, मीटिंग में सिर्फ 1 घंटा है, देर नहीं करना वरना तुम्हें मालूम है ना। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हम पहुंच जाएंगे। चलो। क्या है?
अब यहाँ आके फंस गए हैं। शॉर्टकट लेने के लिए किस बेवकूफ ने कहा था तुम्हें? अयाज, तुम देख रहे हो यहाँ पर कितना ट्रैफिक है? तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है। यार थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ प्लीज। अब मैं सुपरमैन तो हूँ नहीं जो तुम्हें उड़ा कर ले जाऊँ। यहीं से गुजर के जाना है। तो बताओ हमें और कितना टाइम लगेगा यहाँ पर? हाँ, मेरी शक्ल पे क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देख के बताओ मुझे। अयाज प्लीज अब कुछ करो ना। उफ, बस करो। गाड़ी यहीं पर छोड़कर टैक्सी में चलते हैं, यही कर सकता हूँ। इस बार यहाँ से उतरेंगे हम। नहीं मेरी जान, इस तरफ से। क्यों यहाँ से क्यों नहीं? भाई जरा रास्ता दीजिए। क्या हो गया भाई, ये कोई तरीका है? हेलो, देर हो रही है। क्या मुसीबत है यार। अरे रुको। सीमा अगर यहाँ पे नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। सच कह रहा हूँ, मार दूंगा इसे मैं। देखो पुलिस आ गई है, अब मसला हल हो जाएगा। तुम अपनी गन फेंक दो वरना हम गोली चला देंगे। पहले सीमा को यहाँ आने दो। हमने कॉल कर दी है, इनको छोड़ दो। सीमा जब यहाँ पे आएगी तभी छोड़ूंगा इन लोगों को। बात को समझने की कोशिश करो, हमने उसे इत्तला दे दी है, वो बस थोड़ी देर में आ जाएगी। उस आदमी के पास गन है। हेलो सीमा, इस वक्त कहाँ पे हो तुम? ये बताओ यहाँ आ रही हो या नहीं? तो तुम्हारा मतलब है नहीं आओगी। ठीक है, जब यहाँ पे किसी की लाश गिरेगी तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या मेरी मोहब्बत झूठी है? क्या मुझे मोहब्बत करने का हक नहीं है? मैं भी इंसान हूं, मुझे भी तकलीफ होती है। शायद मैं इस मोहब्बत के लिए बना ही नहीं। क्यों, सही कहा ना? अपनी गन नीचे रखो और सरेंडर करो। अयाज, एक बात बताओ, क्या ये गोली मार देगा? नहीं मारेगा ना? तुम क्यों इसको जान से मारना चाहते हो? मैं इसको इसलिए मारना चाहता हूं ताकि आइंदा कभी कोई प्यार ना कर सके और ये दुनिया प्यार और उसके धोखे से पाक रहे। क्यों? कोई किसी से जरा सा प्यार नहीं करता, कोई किसी के लिए जान नहीं दे सकता, और अगर दे सकता है तो सामने आए। मैं हूं, मैं इसकी और ये मेरी मोहब्बत है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सच कह रही है। मैं नहीं मानता, ये झूठ है। ये इन औरतों पे कभी यकीन नहीं किया जा सकता। औरत के जितने बाल होते हैं उतनी चाल होती है। समझ आ रही है तुम्हें? और इनको खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करते हम लोग, लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं देता। सही कहा ना? हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम। क्या? ये औरत जात हम मर्दों से सिर्फ और सिर्फ अपना मकसद निकलवाना जानती है। हाँ हाँ सही कह रहे क्या बात कर रहे हो? सब औरतें एक जैसी नहीं होती। एक जैसी होती है। ये प्यार वगैरह कुछ नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मेरा यकीन है इस पे। मुझे भी। होता है, प्यार होता है। फिर यकीन करने का दिल कर रहा है ना तेरा? याद रख, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है तुझसे।
सीमा से मैंने कितनी मोहब्बत की, लेकिन आखिर में क्या मिला मुझे? सिर्फ धोखा। कभी किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि कहीं का ना रह सको। मैंने कभी ना मुरझाने वाली खूबसूरती तुम में देखी है। तुम में देखी है सच्ची मोहब्बत मैंने। तुम्हारे पास आकर खत्म हो गए मेरे सारे खौफ। जज्बात कभी नहीं मरते, ये तुमसे जाना मैंने। मेरी तन्हाइयों और मेरी खुशी अब सब तुम्हारे हाथों में है। और अपने दुख भरे दिन मैं भूल गई तुम्हारी बाहों में आकर। तुम्हें मालूम है, पहली दफा तुम्हारे साथ मैं मुकम्मल हुई। मैं ये जान गई अपनी हर लेने वाली सांस से कि तुम ही मेरी जिंदगी के सच्चे साथी हो। तुम्हारे साथ मैं जीने लगी। मैं पिघल गई आकर तुम्हारी बाहों में हमेशा के लिए। झूठ बोल रही है ये, सिर्फ इसलिए कि मैं गोली ना चलाऊं। मैंने उस औरत के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या बताऊं तुम्हें। यहां तक के माफी तक मांगी है मैंने उससे। अपनी मोहब्बत के आगे सर तक झुकाया है मैंने। और ये कोई ढोंग नहीं, दिल से माफी मांगी थी मैंने। क्या वो औरत मुझे माफ नहीं कर सकती थी? बताओ मुझे। मुझे माफ कर दो अयाज। मेरी वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ करना, मैं तुम लोगों की मोहब्बत को समझ नहीं पाया। इस सख्त दिल दुनिया के आगे अब मैं हार चुका हूं और इसलिए मैं अपनी ही जान लूंगा। रुक जाओ, छोड़ दो। प्लीज रुक जाओ। रुको, हाथ छोड़ छोड़ो दो मेरा। प्लीज, रुक जाओ। छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक तो है ना? ऑफिसर, मेरी बात सुने, आप इसे खोल सकते हैं प्लीज? मिस्टर, पहले यह बताएं, ये हथकड़ी आपके पास आई कहां से? मुजरिम हो क्या? क्या? असल में हमारी हरकतें थोड़ी अजीब सी हैं। कहते हैं ना कि आदतें खराब हो चुकी हैं। हमने ये एक दुकान से खरीदी थी, इसके साथ कुछ कपड़े भी थे जो रास्ते में गिर गए हैं। इसकी चाबी भी कहीं हमसे खो गई है। समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ये बात बस हमारे बीच रहे। ये क्या कह रहे हो तुम? ठीक है, जा सकते हो, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? हम लोग इसकी चाबी जाते हुए रास्ते में ढूंढ लेंगे। उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। अगर ये नहीं खुली तो फंस जाओगे तुम। थैंक यू। कोई बात नहीं, अजीब लोग हैं। सेसा डेंसर के सिस्टम्स और रूल्स इस तरह से नहीं चलेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक कहा तुमने। यानी तुम ये एक्सेप्ट करती हो कि इतनी बड़ी कंपनी में हर मीटिंग में लेट होने और हर काम छोटा हो या बड़ा उसको खराब करने वालों को कंपनी में अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो, लेकिन अनम अक्सर टैलेंटेड लोगों को ऐसे हरगिज जाया भी नहीं करना चाहिए। मुझे देर तो नहीं हुई है ना? यानी मैं सही टाइम पर आ जाती, मगर रास्ते में बहुत ट्रैफिक जाम था, इसीलिए आने में देर होगी थोड़ी मुझे। ठीक है ठीक है, उसी जिंदगी की तरफ वापस आ गई हो तुम। खामोशी नहीं हो रही हो। अयाज के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन इतना आगे बढ़ जाओगी ये मैंने सोचा नहीं था। मोनिका मैम, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अलग मसला है एक। हेलो फिजा, बोलो। हेलो जीनिया, यार मैं ठीक नहीं हूँ, प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जा। मैं अभी फौरन नहीं आ सकती हूँ, काम कर रही हूँ थोड़ा। ऐसा करते हैं कि मेरे घर चली जाओ, हम वहाँ मिलते हैं, ठीक है? ठीक है जीनिया। ओके, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।
हाँ, तो तुम लोगों के आने से पहले मैं औंदर साहब के साथ स्टेडियम के बारे में बात कर रहा था। टेक्निकल मसाइल एक तरफ हैं जावियार साहब, मुझे असल फिक्र प्रोजेक्ट के नाम की हो रही है। सच कहूं तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है, इसीलिए मैंने ये खास तौर पर मीटिंग रखी है ताकि इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। औंदर साहब, इस प्रोजेक्ट का आइडिया देने वाली जीनिया है जो इस वक्त आपके सामने है। वो मैंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया था और मेरे ख्याल से तो औंदर साहब मैंने तो बस यूं ही कुछ कह दिया था। आप समझ रहे हैं ना मेरा मतलब? असल में इस प्रोजेक्ट को अयाज और जावियार ही डील करेंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो प्रोजेक्ट नहीं होगा। मुझे तफसील से बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं। मेरा मतलब, आप मजाक तो नहीं कर रही? ये प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा और कब तक हो जाएगा? औंदर साहब, मेरे ख्याल में इस प्रोजेक्ट की तफसीलात ज्यादा मिस्टर अयाज समझा सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत आसान है। दो दिल का आइडिया कैसे आया अब मैं समझ गया हूं। Ne zormuş bitsin demek, hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk kokan dudakların karşısında direnmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Aşk dolu masalların karşısında direnmeyi de. Ne zormuş bitsin demek, hala severken seni, dudaklarını öpmemek bir yabancı gibi. Bilirsin ayrılık konusunda iyi değiliz ikimiz de. Bir kıvılcım yeterdi her zaman koşup geri dönmemize. Değmesin ellerimiz, buluşmasın bu gözler. Yine erir gideriz, unutulur yeminler. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de. Kendimize sahip çıkıp dünyayla yüzleşmeyi de. Biz hiç beceremedik sevmeyi de, terk etmeyi de.
Bizim hikayemiz